Hey there action takers, this is Neha Bhatia. A very warm welcome to each one of you at my channel. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए and show some love to me and let me take this opportunity to add more and more value to your life. Well, I'm an NLP trainer. I help people reprogram their subconscious mind. Once again, I would say I am an NLP trainer, neuro-linguistic programming trainer, and I help people reprogram their subconscious mind for an effortless and a productive life. Well, this video is a very special video for me because ये जो quality है ना procrastination की, अगर ये quality के लिए अगर कभी भी award दिया जाता तो मुझे ही मिलता, because मैं बहुत procrastinate करती थी. ये जितनी भी videos आप देखते हैं ना, ये videos का content कहीं इधर उधर से नहीं आता, ये सब मेरे अंदर से आता है, because ये सारे मेरे अपने life experiences हैं. तो आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि procrastination के रीजंस क्या होते हैं और वन सीक्रेट, जस्ट वन सीक्रेट, अगर आपने उसे सही तरीके से फॉलो कर लिया विद द करेक्ट मेथड, आई एम टेलिंग यू प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी लाइफ से कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क को डीले करते हैं, लेकिन हर टास्क को नहीं, मे बी किसी टास्क को, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टास्क को डीले करते हैं, है ना. सो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट किस चीज़ों पर करते हैं. प्लीज़ शेयर दैट इन दी कमेंट बॉक्स. और मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि मोस्टली रीज़न्स क्या होते हैं. अक्सर रीज़न्स बहुत लोगों को पता भी होते हैं, बट आपको यहाँ पर अपना रीज़न आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, राइट. तो नंबर वन रीज़न जो होता है, या फिर तो किसी पर्टिकुलर काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं मजबूरी में वो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस पर्टिकुलर टास्क को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट कहीं ना कहीं करूँगी, राइट. क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट का मतलब क्या? मैं उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करती हूँ. तो वंस इन अ वाइल तो मैं कर लेती हूँ, बट सम अदर टाइम्स आई डोंट डू इट, राइट. इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता है. तो कभी कभार अगर बहुत ज़रूरी लगता है तो मैं वो करना पड़ता है, राइट. सबसे पहला हो गया इंटरेस्ट. सेकेंड थिंग, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टास्क में या किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उससे भी रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस होंगी वहाँ पर आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, डिले करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ ग्रोथ नहीं मिल रही है. तीसरा, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये तीसरा जो है ना, ये पहले और दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है. तीसरा है, अगर आपको ड्राइव नहीं है, अगर आपके अंदर ड्राइव नहीं है उस पर्टिकुलर टास्क को करने की, और उस पर्टिकुलर टास्क से जो भी बेनिफिट्स होते हैं आपकी लाइफ में, या जो भी एरिया ऑफ योर लाइफ पे वो पर्टिकुलर टास्क कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है, और उसके लिए अगर आपके पास ड्राइव नहीं है, ड्राइव मतलब क्या? जुनून नहीं है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे ही करेंगे, ये होगा ही होगा, राइट. और चौथी चीज़ यहाँ पर, चौथा रीज़न जो कि अक्सर लोगों का एक पैटर्न बन जाता है, अगर आपने एक बार प्रोक्रेस्टिनेट करा, 2 बार प्रोक्रेस्टिनेट करा, 10 बार करा, तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा, राइट. और जब तक आप अपनी लाइफ में ये फर्स्ट 3 रीज़न्स को सॉल्व नहीं करेंगे या फाइंड नहीं करेंगे या रिजॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप ही ये जो पैटर्न्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको आदत हो जाएगी प्रोक्रेस्टिनेट करने की. अच्छा, ध्यान से सुनिएगा आप जो मैं बताने वाली हूँ आपको. प्रोक्रेस्टिनेशन से यूजुअली हमें क्या होता है, लेट्स से आपने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करा, बहुत डिले करा, और कुछ काम आपका होना था जो कि नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न, राइट. और वो सम रीज़न, ऑफ कोर्स द मेजर रीज़न इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, बट आपका वो जो भी उससे रिज़ल्ट निकलना था वो नहीं निकला, राइट. सो आपको क्या होगा? आपको गिल्ट होगा या रिग्रेट होगा. नंबर वन इमोशन जो आएगा, गिल्ट या रिग्रेट. एंगर भी आ सकता है, राइट, बट मोस्टली गिल्ट या रिग्रेट होगा इफ़ इट इज़ बीइंग कंटिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन से जो अगर आप रिज़ल्ट चाहते थे, अगर वो आपको नहीं मिला, गिल्ट या रिग्रेट. और मैं आपको सच बताऊं तो बहुत लोगों में तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है, राइट. सो गिल्ट या रिग्रेट. दूसरी चीज़ जो हो सकती है कि लेट्स से लास्ट मोमेंट में आपको लगा, लेट्स से वो लास्ट 2 दिनों में आपको लगा कि ओ माय गॉड, अब तो डेडलाइन आ रही है, मुझे ये टास्क करना ही पड़ेगा, तो आपको क्या हो जाएगा? स्ट्रेस. और स्ट्रेस में जब भी आप एक्ट करेंगे, आपकी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी बाहर नहीं निकलेगी. तो यानी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट तो कर ही रहे हैं, उसके बाद एक्ट भी अगर कर रहे हैं आउट ऑफ दिस स्ट्रेस, इट विल नॉट हेल्प यू कम्प्लीटली, राइट. सो टुडे आई एम गोना शेयर विद यू as to what you can do on a regular basis, and do it for 7 days and see the difference. Okay, do it for 7 days and see the difference.
3 सवाल बस आपको अपने आप से पूछने हैं, ठीक है? 3 सवाल। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जान लें कि हमारा बड़ा विज़न क्या है, गोल्स क्या है। उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। बस 3 सवाल अगर आप करना चाहते हैं तभी करेंगे। ये जो वीडियो है ना, बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अगर अप्लाई ही करना होता ना तो बहुत लोगों ने बहुत पहले कर लिया होता। इसलिए ना 100 में से 5% लोग ही हैं जो टॉप पर हैं। 95% अभी भी घूम रहे हैं। उनका रीज़न प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, उनका रीज़न नो डायरेक्शन हो सकता है, उनका रीज़न नो स्किल्स हो सकता है, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। बट कहीं ना कहीं वो अभी भी घूम रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँचे हैं। और आपको एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जब भी एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के बाद वो कहते हैं चलो यहीं हवा में थोड़ी देर रुक जाते हैं और बाद में ले जाएंगे अपने पैसेंजर्स को, तो सोचो क्या हाल होगा। या अगर जो फ़्लाइट है वो वो वहीं पर ही रनवे पर ही घूमती रहती है या फिर वो स्टार्ट ही नहीं होती है, तो सोचिए क्या क्या सुनने को मिलेगा एयरलाइंस को और पायलट को और क्रू को भी। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, या फिर तो आपने स्टार्ट ही नहीं करा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, या स्टार्ट तो करा है लेकिन रनवे पर ही घूम रहे हैं, रनवे पर ही बारी बारी रुक जाते हैं, कुछ चीज़ अट्रैक्ट करती है, या टेक ऑफ कर लिया लेकिन हवा में वंस इन अ वाइल रुक जाते हैं लेकिन लैंड नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर आपको 7 डेज़ का मैं चैलेंज देना चाहूँगी। इन 7 डेज़ में आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर आप क्या मिस कर रहे हैं और अपने आप आपका जो माइंड है आपके पैटर्न्स को चेंज करेगा। सो जो सबसे पहला सवाल है, देखिए ये जो है ना, ये आप किसी भी हैबिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ख़ास तौर से प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, हम जितनी बार हम करते हैं, हम अपने आप को, हमारा जो भी सक्सेस है, हमारा जो भी लेट्स से गोल है या टारगेट है, हम अपने आप को उससे और दूर करते हैं जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, वो वहाँ कब के पहुँच जाते हैं और उसी की वजह से मोस्टली गिल्ट या रिग्रेट आता है, देन फियर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो यहाँ पर अपने आप को आपको 3 सवाल पूछने हैं। हो सकता है आपकी मे बी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट ना हो, बट आपकी हैबिट हो सकती है लेट उठने की। हो सकता है पूरे दिन आप बहुत एक्टिव रहते हो बट आपसे बस सुबह नहीं उठा जाता, आप तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं, राइट? किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए, ख़ास तौर से अगर मैं बोलूँ तो प्रोक्रेस्टिनेशन को चेंज करने के लिए, सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन कंटिन्यू होती रही आने वाले 6 महीने और 1 साल में, तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर मैं डीले पे डीले करता रहा या करती रही, तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं पहले बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, और अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती थी तो मेरे नुकसान क्या होते थे कि अगर अगर आपको, आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि मैं बहुत सालों से एक स्टेज होस्ट रही हूँ, पब्लिक स्पीकर रही हूँ, तो कई बार मेरे हाथ से अच्छे अच्छे इवेंट्स निकल जाते थे कि लेट्स से अगर मुझे किसी को अपनी प्रोफाइल भेजनी है एंड आई यूज्ड टू डू इट लिटिल लेटर। प्रोक्रेस्टिनेशन था ना, एक हैबिट बनी हुई थी, पैटर्न बना हुआ था, मन में अंदर ही कुछ ब्लॉकेजेस थी, तो उससे कई बार मेरे हाथ से काम निकल जाता था, कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती थी, राइट? तो अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं फॉर एग्जांपल, उससे क्या और नुकसान होगा, अगर उसके बाद आपको कोई जवाब मिलता है उससे और क्या नुकसान होगा, तो कम से कम आपको 25 अपने नुकसान लिखने हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आने वाले 6 महीनों में, रिलेशनशिप पर, आपके पैसों पर, आपकी डेली हैबिट्स पर, आपकी डेली शेड्यूल पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक लंबी सी लिस्ट बनाइए, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि पहले जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, आप चाहो तो दूसरा वाला क्वेश्चन पहले भी पूछ सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, डजंट मैटर, राइट? बट दूसरा क्वेश्चन वेरी सिमिलर कि जब पहले प्रोक्रेस्टिनेट करते थे तो क्या नुकसान होते थे आपके, क्या क्या नुकसान हुआ है। पीछे मुड़ के देखिए तो सही, कई बार आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता था, उनके अकाउंट में पैसे नहीं रहते थे, बिकॉज उन्होंने इतना प्रोक्रेस्टिनेट करा, उनके रिश्ते ख़राब हुए, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई, राइट? सो जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उसके नुकसान तो होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या नुकसान होंगे। और कम से कम जब आप 25 लिखेंगे ना, और सिर्फ वर्ड्स में मत लिखिएगा, सेंटेंसेस में लिखिएगा, ताकि आप उससे फील कर सकें, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें आपने करनी है। तीसरा सवाल जो आप पूछेंगे अपने आप से वो है कि अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट आज से, नेहा की वीडियो सुनकर, देखकर, आज से इस
प्रोक्रेस्टिनेशन को चेंज करना शुरू कर दूँ तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, व्हाट विल बी द गेन्स, क्या बेनिफिट्स होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का उल्टा क्या हो सकता है कि मैं टाइमली अपनी लाइफ में चीज़ों को कर सकूँ, अपने टास्क को कर सकूँ। अगर मैं ये करने लग गया या करने लग गई तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसकी लिस्ट ना कम से कम 50 या 75 बनाना। 50 to 75 आपकी आंसर्स होने चाहिए या गेन्स होने चाहिए, तभी आपका माइंड रेडी होगा। यस, और वहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, वहाँ पर आपकी मन की स्थिति चेंज होगी, वहाँ पर आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन का एक एटीट्यूड आएगा। कई बार होता है ना, हम कितनी सारी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं बहुत सारी, और क्या होता है कि थोड़े दिन तो मोटिवेटेड रहते हैं, 2 या 3 दिन, और उसके बाद अपने आप मोटिवेशन डाउन हो जाती है। ड्राइव भी रहती है थोड़े टाइम, वो भी डाउन हो जाती है। तो ये जो है ना, ये आप अपनी किसी भी हैबिट के लिए बना सकते हैं। अपने आप को कम से कम अपने पेन्स और अपने गेन्स को, यानी कि अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और अपने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अपनी हर एक चीज़ के लिए देखिए, हर एक टास्क के लिए देखिए, हर एक हैबिट के लिए देखिए। बट स्टार्ट करिए प्रोक्रेस्टिनेशन से। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? डीले करना। जब भी हम डीले करते हैं किसी भी चीज़ को, डीले करने से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बेसिकली होगा क्या कि जब आपने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। और सिर्फ एक दिन मत करना, कम से कम 7 दिन करना, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कम से कम 14 दिन और करना। 21 दिन में आपको पता है अपनी हैबिट चेंज कर सकते हो, और वो सब मैं अपनी वर्कशॉप में भी सिखाती हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट एक टिप देकर जा रही हूँ, जो कि आप हमेशा याद रखना। जब भी हम किसी भी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ना, वो हमें और ज़्यादा उससे दूर कर देती है। जितने भी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, पता है वो क्या बोलते हैं? आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर। आपने उसे इतना ज़्यादा एसोसिएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बारी अपने आप को बोलूँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, मैं ऑटोमेटिकली इसको फील करने लग जाऊँगी, और उसके जैसे जो भी उसके कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर्स हैं वो आने लग जाएंगे, राइट। सिमिलरली आप जब भी अपने आप को आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर लोगों को बोलेंगे या अपने आप को ही बोलेंगे, लेट मी टेल यू, आप अपने गोल से और दूर हो जाएंगे, और आप इस हैबिट को और ज़्यादा अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। विच यू डोंट वांट। आई को लगाना बंद कर दीजिए अपनी नेगेटिव हैबिट्स में, राइट। ये एक लास्ट टिप है, और ये 3 क्वेश्चंस प्लीज़ आप करिए। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि क्या आपके पेन्स हो सकते हैं, क्या आपके गेन्स हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी 21 डे NLP वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लोग मैसिव चेंजेस देखते हैं। ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स है, एक ट्रेलर है। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में देंगे। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसका हम जवाब दे सकते हैं, यानी कि मैं यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ या फेसबुक पर आ सकती हूँ और जवाब दे सकती हूँ, प्लीज़ अपने क्वेश्चन को लिखिए। स्पेशली लॉकडाउन चल रहा है, ये एक बेस्ट टाइम है अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का और अपने आप को इवॉल्व करने का। Thank you so very much everybody. Please make sure that you follow these tasks, and please make sure that you subscribe to my channel if you haven't yet, and keep progressing, keep evolving, and stay safe and stay at home. Thank you. Bye.